गीता ज्ञान भाग 4 श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। अब भगवान आगे स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, इस तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जिस तरह कछुआ अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। अब आगे बताते हैं कि केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का तो रस भी परमात्मा तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे बताते हैं। हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां इसके मन को हर लेती है। इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए, अब इसका उपाय आगे बताते हैं। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां बस में हैं उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। अब आगे भगवान के परायण न होने से क्या होता है, इस पर कहते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है। कामना से क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध होने पर सम्मोह हो जाता है। सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। अब आगे स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वशीभूत की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। पीछे जो बात कही है उसी को आगे व्यतिरेक रीति से पुष्ट करते हैं। जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती। व्यवसायत्मिक बुद्धि न होने से उसके कर्तव्य परायणता की भावना नहीं होती। ऐसी भावना न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे मिल सकता है। अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती, इसका कारण आगे बताते हैं। अपने अपने विषयों में विचरित हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह बुद्धि को हर लेता है। अब पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो बता दिया। अब जो युक्त होता है उसकी स्थिति का वर्णन आगे करते हैं। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सर्वथा निग्रहित वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अब आगे जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं, उसमें और साधारण मनुष्यों में क्या अंतर है, आगे बताते हैं। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात है उसमें संयमी पुरुष जागता है
और जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। जिनकी इंद्रियां और मन बस में नहीं है, जो भोगों में आसक्त है, वे सब परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। परमात्मा क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हम दुख क्यों पा रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, हम जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है। उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में ही लगे रहते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य रात दिन खाने पीने में ही लगे हुए हैं, भोगों और संग्रह में ही लगे हुए हैं, उनकी गणना भी पशु पक्षी आदि में ही है। परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हाँ, अगर कोई अंतर है तो वह इतना ही है कि पशु पक्षी आदि में विवेक शक्ति जागृत नहीं है, इसलिए वे खाने पीने आदि में लगे रहते हैं, और मनुष्यों में भगवान की कृपा से वह विवेक शक्ति जागृत है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मननशील संयमी पुरुष को संसार रात की तरह दिखता है। इस प्रश्न पर उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में नहीं आता? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? इसका विवेचन भगवान आगे करते हैं और कहते हैं, जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल प्रतिष्ठित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी पुरुष में विकार उत्पन्न किए बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही पुरुष परम शक्ति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। वर्षा काल में नदी नालों का जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल समुद्र में आकर मिलता है तब समुद्र बढ़ता नहीं है, अपनी मर्यादा में ही रहता है। ऐसे ही जब गर्मियों में नदियों का जल बहुत कम हो जाता है तब समुद्र घटता नहीं। तात्पर्य यह है कि जल ज़्यादा आने से या कम आने से और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह घटता बढ़ता नहीं, वह तो सर्वदा ज्यों का त्यों ही परिपूर्ण रहता है और अपनी मर्यादा का कभी त्याग नहीं करता है। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्म तत्व को जानने वाले संयमी पुरुष को प्राप्त होते हैं, अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। अब आगे भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके निर्मम निरंकार और निष्प्रिय होकर विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं और कहते हैं
हे पृथानंदन, यह ब्रह्म ही स्थित है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा, अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।